नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे गियर के बारे में। तो हम लोगों ने गियर के टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, गियर के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है हमारा गियर ट्रेन। ठीक है, तो गियर ट्रेन को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गियर ट्रेन से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है, गियर रेशियो होता है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि गियर ट्रेन होता क्या है, गियर ट्रेन का यूज क्यों किया जाता है, गियर ट्रेन के टाइप्स क्या क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, गियर रेशियो क्या होता है, ठीक है, किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गियर ट्रेन होता क्या है। तो जब दो या दो से ज़्यादा गियर को अरेंज किया जाता है या कॉम्बाइन किया जाता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, तो उस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको गियर ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो होता क्या है, देखिए सपोज ये हमारा क्या है, एक गियर है, ये हमारा दूसरा गियर है और ये हमारा तीसरा गियर है। ठीक है, ये हमारा पहला गियर, ये हमारा दूसरा गियर और ये हमारा तीसरा गियर है। ठीक है, ये एक्सिस है। तो इस तरह का जो भी अरेंजमेंट होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा गियर का यूज किया जाता है उसको हम लोग गियर ट्रेन कहते हैं। क्लियर। तो अब हम लोग समझेंगे गियर ट्रेन का ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो गियर ट्रेन का ज़रूरत इसलिए पड़ा, सपोज मान लीजिए हमें दो शाफ्ट के बीच पावर को ट्रांसमिट करना हो और दो शाफ्ट का जो डिस्टेंस होगा, यानी जो हमारा सेंटर डिस्टेंस होगा, यानी मान लीजिए अगर हमें जो हमारा लेथ मशीन होता है मेन स्पिंडल से लेड स्क्रू में पावर को ट्रांसमिट करना होता है, तो आप वहाँ पर देखेंगे बहुत सारे गियर का यूज किया जाता है। तो जब हमारा सेंटर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम लोग इस तरह के गियर को अरेंज करके पावर को ट्रांसमिट करते हैं, जिससे हमारा पावर ट्रांसमिशन काफ़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारा सेंटर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा तो उसके लिए हम लोग गियर ट्रेन का यूज करते हैं, पहला। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करना हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई शाफ्ट है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा गियर है। ठीक है, ये हमारा कोई शाफ्ट है, इसके ऊपर हमारा ये गियर इंगेज है। तो हमें जो इस शाफ्ट का जो रोटेशन, मान लीजिए शाफ्ट का रोटेशन है हमारा क्लॉकवाइज, इस शाफ्ट का रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज, और मान लीजिए हमें इस शाफ्ट में क्लॉकवाइज रोटेशन ही चाहिए, सेम रोटेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में एक इडलर गियर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट गियर और इडलर गियर। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, जस्ट ये क्या करता है, जो सेंटर डिस्टेंस होता है उस गैप को ये फिल करता है। ठीक है, ये मेन जो ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर होता है उसको लिंक करता है। ठीक है, ये वेलोसिटी रेशियो के ऊपर कुछ असर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन ड्राइवर है, ये हमारा मेन ड्राइवर गियर है, ये हमारा मेन ड्रिवन गियर है। ठीक है, ये हमारा मेन ड्रिवन गियर है। तो इसमें अगर देखेंगे आप, ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, और जब हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें और इसमें हमारा क्या है, सेम रोटेशन मिल रहा है। तो अगर हमें सेम रोटेशन चाहिए तो हम लोग जो हमारा विषम नंबर, यानी जो हमारा ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर के इडलर गियर को यूज करेंगे। ठीक है, ओड मतलब हमारा 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो अगर हमें सेम रोटेशन चाहिए तो हम लोग यूज करेंगे 1, 3, 5। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग गियर को यूज कर सकते हैं। और अगर हमें ऑपोजिट रोटेशन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे,
इवन नंबर ऑफ इडलियर गियर का यूज करेंगे। तो अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर और एक गियर का यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हम लोग और एक गियर का यूज करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा। अब आप यहाँ देखेंगे इसका रोटेशन कैसा था, इसका क्लॉकवाइज था, और जो हमारा लास्ट वाला ड्रिवन गियर है इसका क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हमें ऑपोजिट चाहिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तो हम लोग इवन नंबर ऑफ इडलियर गियर के यूज करेंगे, और अगर हमें सेम रोटेशन चाहिए तो ऑड नंबर ऑफ इडलियर गियर का यूज करेंगे। क्लियर। तो अब हम लोग समझेंगे सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है। तो सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है, अगर किसी एक शाफ्ट में एक ही गियर हो तो वो हमारा सिंपल गियर ट्रेन कहलाता है, और अगर हमारा किसी एक गियर में एक से ज़्यादा गियर हो तो हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन कहलाता है। तो इसमें आप देखेंगे ये हमारा क्या है, एक शाफ्ट में एक ही गियर है, तो ये हमारा सिंपल गियर ट्रेन है। अगर हमारा आप इसमें देखेंगे ये हमारा एक गियर है, ठीक है, ये हमारा एक गियर है, ये हमारा एक गियर है, ये हमारा एक गियर है, और ये हमारा एक गियर है, ठीक है। तो ये हमारा गियर नंबर 1, ठीक है, इससे पावर का ट्रांसमिशन इसमें हो रहा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4 और ये हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 गियर का अरेंजमेंट हो रहा, लेकिन आप इसमें देखेंगे ये जो शाफ्ट है, ठीक है, ये जो शाफ्ट है इस शाफ्ट में 2 गियर है, इस शाफ्ट में 2 गियर है, 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर 2 गियर का अरेंजमेंट है एक ही शाफ्ट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, देखिए वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ये हमारा क्या, देखिए वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है N1 डिवाइडेड बाई N2 अपन T1 बाई T2। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ RPM ऑफ द ड्राइवर गियर, ये N1 क्या है, RPM ऑफ ड्राइवर गियर, N2 है RPM ऑफ ड्रिवन गियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा ड्राइव करा रहा, ठीक है, ये इससे पावर का ट्रांसमिशन इसमें हो रहा, तो ये क्या हमारा ड्राइवर गियर होगा, ठीक है। तो ये N1 हमारा क्या होगा, RPM ऑफ ड्राइवर गियर, यानी जितना स्पीड से हमारा ड्राइवर गियर रोटेट करेगा। N2 हमारा RPM ऑफ ड्रिवन गियर, ड्रिवन गियर हमारा क्या है, ये वाला मेन ड्रिवन गियर, ठीक है। T2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन, और T1 हो जाएगा नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं रेशियो ऑफ RPM ऑफ ड्राइवर गियर टू RPM ऑफ ड्रिवन गियर, यानी जो हमारा ड्राइवर गियर का स्पीड होगा उससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ड्रिवन गियर का जो हमारा स्पीड होगा, तो उससे हम लोग वेलोसिटी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। या और एक प्रोसेस क्या है, अगर हमारा नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन, तो जो हमारा ड्रिवन होगा उसका नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, जो ड्राइवर में टीथ होगा उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग वेलोसिटी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए होता क्या है, देखिए इसमें हम लोग ड्राइवर और ड्रिवन को समझ लेते हैं, यानी जिससे पावर का ट्रांसमिशन, जिससे पावर का, जिस गियर से पावर का ट्रांसमिशन दूसरे गियर में होगा वो हमारा क्या होगा, ड्राइवर गियर होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे पावर का ट्रांसमिशन इसमें हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ड्राइवर और ड्रिवन गियर को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ड्राइवर गियर कौन कौन है, ये हमारा क्या कर रहा है, पावर को ट्रांसमिट कर रहा है इससे इस शाफ्ट में या इस गियर में, तो ये हमारा ड्राइवर है, ये हमारा हो जाएगा ड्राइवर, ठीक है।
इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 नंबर का गियर है इससे पावर का ट्रांसमिशन 3 नंबर में हो रहा, ठीक है। तो ड्राइवर हमारा 2 नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ड्रिवेन का बात करें तो ड्रिवेन यहाँ पर हम लोग देखते हैं इससे पावर का ट्रांसमिशन 2 में हो रहा, तो हमारा 2 हो जाएगा ड्रिवेन गियर, क्लियर। अब इसमें जब हम लोग देखेंगे 2 से पावर का ट्रांसमिशन 3 में हो रहा, तो 3 हमारा हो जाएगा ड्रिवेन गियर, ठीक है। तो ड्रिवेन और ड्राइवर आप लोगों को समझ में आया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि वेलोसिटी रेशियो किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें वेलोसिटी रेशियो निकालना होगा, ठीक है। तो 1 और 3 का जब हमें वेलोसिटी रेशियो निकालना होगा तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा हमारा N1 डिवाइडेड बाई N3 इक्वल टू T3/T1, ठीक है। यही फॉर्मूला है वेलोसिटी रेशियो का, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा और वेलोसिटी रेशियो निकालने बोलेगा, तो जो हमारा मेन ड्राइवर होगा और मेन ड्रिवेन गियर होगा, इससे हम लोग इस तरह ये वाला फॉर्मूला यूज करके वेलोसिटी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें बोला जाए जो हमारा इडलर गियर है और जो हमारा मेन ड्राइवर गियर है, दोनों के बीच का वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा N1/N2 इक्वल टू T2/T1। T2 क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन इडलर गियर, और T1 नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर, मेन ड्राइवर गियर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ड्राइवर गियर और ड्रिवेन गियर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर हमें मान लीजिए इस अरेंजमेंट का निकालना हो तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमें अलग अलग निकालना हो, ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला कैसे आया इसको देख लेते हैं, ठीक है। 1 और 2 का जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा N1/N2 इक्वल टू T2/T1, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर जब हम लोग 2 और 3 का निकालेंगे क्या हो जाएगा N2/N3 इक्वल टू क्या हो जाएगा T3/T1, ठीक है। जब हम लोग इसको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए N1 डिवाइडेड बाई N2 इंटू N2/N3, ठीक है। N1 डिवाइडेड बाई N2 इंटू N2/N3, यहाँ पर देखेंगे T2/T1 इंटू T3/T2, ठीक है। तो T2 कैंसिल हो जाएगा, N2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा N1/N3/T3/T1, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग इस तरह का अरेंजमेंट का हम लोगों को वेलोसिटी रेशियो निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो हमारा मेन ड्राइवर होगा और मेन ड्रिवन होगा, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो ड्रिवेन गियर है, ड्रिवेन गियर का नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय ड्राइवर गियर का नंबर ऑफ टीथ। तो जो हमारा ड्रिवेन गियर होगा वो ऊपर में होगा और ड्राइवर गियर हमारा नीचे होगा। इस तरह से हम लोग वेलोसिटी रेशियो को निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें गियर रेशियो क्या होता है, तो गियर रेशियो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। गियर रेशियो इसका ऑपोजिट होता है। अगर आप किसी बुक में देखेंगे या वीडियोज देखेंगे तो बहुत जगह आपको पता चलेगा कि दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो गियर रेशियो होता है क्या, देखिए गियर रेशियो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवेन, ठीक है। ये होता है गियर रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये होता है गियर रेशियो का फॉर्मूला। गियर रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवेन। अगर हम लोग वेलोसिटी रेशियो के बारे में बात करें तो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर। तो ये होता है हमारे गियर रेशियो का, और जस्ट इसका ऑपोजिट होता है हमारा वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो यही था हम लोगों का गियर ट्रेन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेलोसिटी रेशियो को अच्छा से समझेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग गियर रेशियो को भी
डिटेल्स में समझेंगे। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट को रिप्लाई करने का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।